सकते, 4 कॉम्पोजिट नंबर है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, रूट 2 2 2 1 जा 2, और कोई हल नहीं है, यस इट्स ए प्राइम। 6 अगर लिए आप तो रूट 6, बोलिए आप क्या हो रहा है, रूट 6 प्राइम और कॉम्पोजिट, नो इट्स ए कॉम्पोजिट बिकॉज 2 3 जा 6 भी होता। तो ऐसे तमाम नंबर जो 1 और इटसेल्फ रहते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 3 3 जा 9 हो जाता, 10 नहीं है, 2 5 जा 10 हो जाता, 11 इज ए प्राइम, 12 4 3 जा 12 नहीं है, कॉम्पोजिट है 12, 13 1 13 जा 13, और कोई फैक्टर नो 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 नो। सो माय डियर स्टूडेंट्स लाइक दैट, यहाँ पर देखिए आप प्रूव करना है आपको, रूट 2 रूट 3 वी नो दैट इट इज ए इरेशनल, रूट 2 भी इरेशनल है, रूट 3 भी इरेशनल है, सम ऑफ इरेशनल्स ये प्रूफ करके बताना है अपने को। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास 3 प्रकार के 3 टाइप्स 3 पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन है 10th क्लास में। एक है सिंगल रूट है ओनली रूट टू प्राइम, दूसरा है रूट प्लस रूट है, समझिए आप, रूट रूट 2, और तीसरा है रूट और एक कांस्टेंट नंबर। सो टुडे वी आर गोइंग टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न रूट प्लस रूट, और ये प्रीवियसली 4 मार्क में था, ये 2 मार्क में था। अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न इट विल कम इन 8 मार्क एंड इट मे बी इन 4 मार्क, छोटा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव नेवर एवर सीन ए सिंगल पेपर विदाउट दिस इरेशनल कंपल्सरी रहता, 8 मार्क है देखो अब तो, और बहुत सिंपल है। इसको कैसा प्रूफ किया जाता है, इरेशनल ऑलरेडी इरेशनल है, इरेशनल में कोई शक नहीं है, इरेशनल को इरेशनल प्रूफ करो बोल रहा है वो। तो आप जिस सारे कैसा हो गया क्वेश्चन, ये बोले तो प्रूव इट इज ए डे, अगर दिन में है तो ये दिन है, दिन प्रूफ करो, तो आप दिन कैसा प्रूफ करेंगे भाई, दिन है ना, आंखों से नहीं दिख रहा क्या, वी कैन एबल टू सी विथ योर आइज, ऐसा नहीं बोल सकते, आंखों से देखना नहीं है, बायोलॉजी में रहता हो, यहाँ पर आपको प्रूफ चाहिए। तो आप क्या करते हैं, रात की पूरी प्रॉपर्टीज अप्लाई करके देखते, अगर रात की प्रॉपर्टीज उन्हें सेटिस्फाई करा यह सारा तो रात है, दिन नहीं है। अगर रात की प्रॉपर्टीज अप्लाई करे बाद आंसर नो 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 आ रहा पूरा, तो समझ जाइए कि वो दिन है। जैसा स्ट्रीट लाइट्स खुले हैं, दिन में तो स्ट्रीट लाइट खुले नहीं रहेंगे, आंसर क्या रहेगा, नो 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 सर। शॉप्स पूरे बंद हो रहे हैं, द शॉप्स आर बीइंग क्लोज्ड, नो आंसर, शॉप्स तो ओपन है। क्राउडेड मार्केट है, तो दिन की एक्टिविटी है, तो रात में तो नहीं होता, फिर आंसर क्या हो गया, नो। इसी तरह रात की जितनी भी एक्टिविटीज है, तारे चमक रहे हैं, स्टार्स आर शाइनिंग, नो सर इट इज अ डे, हाउ स्टार्स कैन शाइन, तो फिर आंसर क्या आ रहा, नो। हर चीज का आंसर नो नो आ रहा। तो ऐसा प्रूफ करने को, यानी कि जब नो 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 आंसर आएगा तो इसको बोलते हैं आप कॉन्ट्रडिक्शन लॉ। कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि उसकी अपोजिट प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखते, अगर आंसर नो 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 आ रहा बोले तो लास्ट में बोलते हैं हार के, नो सर इट इज डे ओनली सर, यू आर टॉकिंग अबाउट नाइट बट वी आर प्रूविंग अबाउट डे। डे है सर, वो आप जो भी बात करें वो रात की बात कर रहे हैं, बस यही लॉजिक इसके अंदर इस्तेमाल होती है। ये ऑलरेडी इरेशनल है तो ठीक है, हम जाएंगे प्रूफ बाय द कॉन्ट्रडिक्शन लॉ। कॉन्ट्रडिक्शन लॉ, अपोजिट लॉ, उल्टा लॉ। रूट 2 प्लस रूट 3 इरेशनल है, सेकेंड स्टेप आ जाएगा आपका, इसका अपोजिट लॉ क्या होगा, इरेशनल का क्या होता, रेशनल। नहीं सर मैं रेशनल प्रूफ करके बताता हूं बोल के आप आगे बढ़ रहे हैं सब लोग, राइट। तो सेकेंड स्टेप आएगा, एज्यूम दैट रूट 2 प्लस रूट 3 जो भी दिया वो क्या बोलना अपन, रेशनल। उसका थर्ड पॉइंट याद रखिए आप, रूट 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स, जिसका एचसीएफ क्या होता है 1। अभी मैं आपको बताया 1 और इटसेल्फ रहता है। को प्राइम का मतलब ये होता है बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, सपोज 6/9 है ये, तो ये r/s फॉर्म में है, p/q फॉर्म में, रेशनल है नो डाउट। अगर इसको 3 2 और 3 3 लिखा, 2/3 आ गया, तो 2/3 जो होता है इसको आप को प्राइम कहते हैं, यानी फर्दर और इसका कोई फैक्टर नहीं आता। यहां पर 6 को और 9 को इक्वल फैक्टर्स थे, 2 3 3 दोनों के लिए कॉमन फैक्टर था। तो को प्राइम का मतलब ये होता है कि आप उसको लास्ट लेवल पे, लीस्ट लेवल पे जब ला लेते, जिसका और कोई फैक्टर नहीं निकल सकता, तो उसको आप को प्राइम बोलेंगे। तो आपको रेशनल प्रूफ करने के लिए भी को प्राइम की सपोर्ट लेना पड़ेगा। अब बस टीचर्स p/q रखते, p/q रखी तो क्या होता माय डियर स्टूडेंट्स, वो r/s फॉर्म में रहता है, जैसे 6/9 हो सकता। a/b जब आप रख रहे हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू द रीडर इट इज रिटन a/b ओनली, a/b लिख रहे हैं, तो समझिए कि a और b क्या है, इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और जिसका एचसीएफ 1 है बोले तो मालूम है 1 और इटसेल्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। कौन सा भी इरेशनल का कौन सा क्वेश्चन रहने दीजिए, वॉट एवर बी द क्वेश्चन रिलेटेड टू द इरेशनल, ये 3 लाइन सेम वैसी, प्रूव बाय द कॉन्ट्रडिक्शन लॉ, अज्यूम सेकेंड
रूट टू प्लस रूट थ्री इरेशनल बोला तो अपन क्या बोलना, उसका उल्टा बोलना रेशनल। तीसरा क्या होगा, ए बाई बी। चौथा, दोनों में से किसी एक नंबर को आप इधर ट्रांसपोज करिए, ट्रांसपोजिशन बोलते हैं इसको आप, प्लस रूट थ्री इधर आके माइनस रूट थ्री। जैसे रूट और रूट देखिए आप, रूट भगाने का, रूट को निकालने का एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इधर भी स्क्वायर करें आप, इधर भी स्क्वायर करें, स्क्वायर से रूट चले गया। ये क्या हो गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में आ जा रहा। आर यू एबल फॉलो माय डियर स्टूडेंट्स, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। आप रिवाइंड करके फिर सुनते जाइए, दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिपीटिंग द सेम वर्ड्स। उसके बाद आइए स्क्वायर से रूट कैंसिल। नाउ इधर 2 बच गया, उसके बाद ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये ए बी होल स्क्वायर है, इसका मतलब ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये स्क्वायर ए के ऊपर भी है, स्क्वायर बी के ऊपर भी है, माइनस 2a रूट 3 बाई बी प्लस 3। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे आ जाएगा क्वेश्चन ये स्टेप पे, रिमेंबर दिस स्टेप, यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ से क्या करना माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस 2ab को ये इधर शिफ्ट ट्रांसपोज कर दीजिए आप, माइनस विल बिकम प्लस ओवर हियर इज इक्वल टू, ये जैसे का वैसी है, ये एज इट इज है, प्लस 2 इट विल बिकम माइनस 2 बाई ट्रांसपोजिशन। तो 2a रूट 3 बाई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। बड़ा नंबर 3 है, बिगर नंबर, दैट्स वाई प्लस 1 बाई 1। अब आइए बी स्क्वायर 1 कैल्सियम, बी स्क्वायर गोस 1 टाइम, या चले गया तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर में बी स्क्वायर टाइम जा रहा है, इट इज गोइंग इन बी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर में हाउ मेनी टाइम इट इज गोइंग, बी स्क्वायर टाइम्स, बी स्क्वायर वन सा बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स आई एम ट्रांसपोजिंग बी टू दिस साइड, बी को मैं लेके इधर चले गया, यहाँ पर डिवाइड था, ट्रांसपोज करने पर मल्टीप्लाई हो गया, बी एंड स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि बी स्क्वायर का मतलब बी इंटू बी थे, ये एक बी बच गया। अब आइए रूट 3 ऐसी रख लिया आप, 2a को ट्रांसपोज कर दिया, ऑलरेडी बी है, तो इस तरह से हमको आ गया इधर रूट 3 और इधर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab। रूट 3 ब्लाइंडली बोल सकते हैं आप साहब, रूट ऑफ प्राइम क्या हो गया वो 100% इरेशनल। और यहाँ पर आप ए और बी की जगह कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यूज रखिए, आपको ए बाई बी आंसर आने वाला है, तो वो रेशनल है। यानी एक न्यूमरेटर आएगा, डिनोमिनेटर आएगा, 2 रख लो 3 रख लो, कुछ भी रख लो, अब आंसर क्या आने वाला है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ऐसा जो पी बाई क्यू फॉर्म आ गया तो समझ जाइए कि क्या है, रेशनल। इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये मैथमेटिक्स ही नहीं होती, इतनी बड़ी गलती हो गई। इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल, जैसे डे इज इक्वल टू नाइट बोले तो आप मानते नहीं, मानते आप, गुड इज इक्वल टू बैड नहीं हो सकता, दोनों इक्वल नहीं हो सकते। फिर इतनी बड़ी गलती कहीं को हो रही सब, इसीलिए हो रही इतनी बड़ी गलती क्योंकि ऑलरेडी जो इरेशनल था आपने कॉन्ट्राडिक्ट किया, आपने जिद की कि मैं रेशनल प्रूफ करके बताता हूं। रेशनल प्रूफ करने गए आप, यू हैव नॉट सक्सीडेड, नहीं सक्सीड हुए आप। आखिर में क्या होगा, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब मैं जो कुछ भी बोला उसको क्या करना है, अब इन राइटिंग लिख लेना है, उसको आप कंक्लूजन बोलते हैं। देखिए ये सेंटेंस हमेशा जबान पे रख ली, लिखते लिखते आदत हो जाएगी, यू विल गेट प्रैक्टिस टू इट। वी नो दैट ए एंड बी आर क्या है, को प्राइम्स। इट मीन्स दैट, उसका मतलब क्या हो रहा, या देखो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab क्या हो रहा, रेशनल। बट देखो आप, बट रूट 3 क्या है, इरेशनल। हाँ कहीं को हो रहा है ऐसा, ये रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल नहीं होना चाहिए, रॉन्ग मैथमेटिक्स दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग सो द टाइप ऑफ आंसर, बिकॉज आवर अजम्पशन दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज रेशनल, जो ऑलरेडी रूट 2 प्लस रूट 3 इरेशनल था, आपने कॉन्ट्राडिक्ट किया, जिद की, प्रूफ करके बताता हूं बोले आप, कॉन्ट्राडिक्ट करे आप, उसका अपोजिटली रेशनल, समझे ना साहब। बिकॉज आवर अजम्पशन दैट रूट 2 प्लस रूट 3 जो था वो रेशनल प्रूफ करके बताता हूं बोले थे, वो बहुत बड़ी गलती करे आप, नहीं कर सकते आप। सो दैट इज वाई आप आखिर, यानी नो हो गया आंसर ये, इसीलिए क्या हो गया, रूट 2 प्लस रूट 3 क्या हो गया, एक इरेशनल हो गया, यानी हार गए आप, थक गए, मैं रेशनल प्रूफ कर सकता हूं बोल के आगे बढ़े, मैं रेशनल आप प्रूफ नहीं कर पाए, इसीलिए आप आखिर में एट लास्ट यू टायर्ड एंड सेड सर वॉट एवर दैट इज गिवन दिस इज ए इरेशनल ओनली। गॉट इट? एक्सरसाइज 1.4 पेज नंबर 17। नाउ वी आर, दैट वाज द क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम्पल। अब वही सेम, वो अगर एक बार समझ में आ गया, पैटर्न विल बी सेम। अब आप एक्सरसाइज पेज नंबर 17 का क्वेश्चन कर रहे हो, रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। आप अच्छी तरह जानते हैं रूट 3 प्लस रूट 5 दोनों इरेशनल है, सम ऑफ इरेशनल्स आल्सो इरेशनल ओनली हियर, मगर आपको प्रूफ करना है, सेम लॉजिक माय डियर स्टूडेंट। पहला पॉइंट क्या होना बोलिए, प्रूव बाय द कॉन्ट्रडिक्शन लॉ। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अज्यूम दैट, क्योंकि जो भी इरेशनल बोला उसको अपन क्या बोलेंगे, रेशनल। अज्यूम दैट रूट 3 प्लस रूट 5 जो भी है वो रेशनल, उसका अपोजिट बोल रही, कॉन्ट्रडिक्शन का अपोजिट बोल रही।
उसका तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा सेंटेंस +√5 था, इधर आके -√5 यानी ट्रांसपोजिशन। चौथा सेंटेंस क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, एक ही बार कह रहा हूँ मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जा रही, आप उसको रिवाइंड करिए, रिवर्स रिवाइंड करके उसको फिर से बार बार सुनिए, यू विल गेट 100%, डोंट वरी। पैटर्न समझ में आ गया तो बस है माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन एबल टू सॉल्व वेरी इजीली। अब आइए, रूट इधर है, रूट इधर है, दोनों को रूट करिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर हो रहा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल। प्लीज फॉलो ओवर हियर। 3 ये स्क्वायर होल है, a स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों क्या से रहता है स्क्वायर, -2a√5/b प्लस 5 बच गया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है, रिमेंबर दैट, यहाँ क्या करना बेटा, 2a√5b को इधर ट्रांसपोज करेंगे आप, इधर ले लेकर आ जाएंगे, तो आपके पास बच गया क्या, व्हाट इज रिमेनिंग, a²/b² प्लस 5 एंड +3 को इधर ट्रांसपोज करें आप, +3 को इधर ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा वो -3, 5 - 3 2, बड़ा नंबर 5 बिगर नंबर, दैट्स व्हाई +2 कुछ भी नहीं है तो बाई 1 रखना है, और जब कभी बाई 1 आते दिमाग में क्लिक आ जाना कि वी आर गोइंग फॉर द एलसीएम। नाउ b² 1 का एलसीएम b² गॉन 1 टाइम, 1a² द a² प्लस 1b² में b² टाइम जा रहा है, 1b² में b² टाइम, b² इंटू 2b²। अब ये b को इधर लेकर चले जाओगे आप ट्रांसपोज, b से स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या a² प्लस 2b²/b ऑलरेडी, तो 2a को भी आप इधर ला लिए। व्हाट वी आर डूइंग माय डियर स्टूडेंट्स, हम रूट को अलग कर दे रहे हैं, नंबर्स को अलग कर दे रहे हैं पूरे। अब ये रूट फॉर्म जो भी रहेंगे वो इरेशनल रहेंगे, और ये रूट फॉर्म जो नहीं रहेंगे वो क्या रहेंगे, रेशनल रहेंगे। इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल, इट इज इम्पॉसिबल, ये मैथ्स नहीं होती, गलत है ये। इतनी बड़ी गलती क्यों हुई, इसीलिए भी हमने की गलती, जो ऑलरेडी इरेशनल था उसको आप जिद करें, कॉन्ट्राडिक्ट करें, क्या बोल के कॉन्ट्राडिक्ट करें, रेशनल, और मैं प्रूफ करके बताता हूं, बोले यू हैव नॉट सक्सीडेड, अब आप सक्सीड नहीं हुए, उसमें सक्सेस नहीं हुए। अब जो भी मैं कहा हूं उसको आप सेंटेंस फ्रेम करिए। वी नो दैट, हम जानते हैं ए और बी क्या है, को प्राइम्स है, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब व्हाट इट मीन्स दैट a² प्लस 2b² 2ab क्या हो रहा, रेशनल, बट √5 क्या है, इरेशनल। कई को हो रहा है इतना बड़ा गलती, कई को हो रहा है बिकॉज आवर अजम्पशन, हम जो अज्यूम करे थे, सोचे थे कि ये √3 प्लस √5 जो इरेशनल था, हम क्या सोचे थे, रेशनल सोचे थे, वो क्या था, रॉन्ग था, इनवैलिड था। बस बुक में इनकरेक्ट, इनवैलिड, रॉन्ग कुछ भी लिख सकते हैं आप। लिहाजा वी लॉस्ट अवर मैच, कहने का मतलब रेशनल जो प्रूफ करता हूं बोल के आप जो जिद करे थे, कॉन्ट्राडिक्ट करे थे, हार गए आप एक्सेप्ट कर लिए हम्बली कि नो सर, √3 प्लस √5 क्या है, इरेशनल ही है। आई हैव ट्राइड फॉर द रेशनल बट आई कुड नॉट एबल टू fulfill its properties and results, that is why hence √3 plus √5 is what, irrational. Exercise 1.4 page number 17. Now prove that 6 plus √2 is irrational. क्या डिफरेंस देखिए आप, what the difference you have seen, कांस्टेंट वैल्यू है और रूट है। नाउ ये इरेशनल होता है, नहीं कांस्टेंट वैल्यू एडेड टू द रूट इज नथिंग बट व्हाट यू आर गेटिंग इरेशनल ओनली, जो है वही प्रूफ करो बोल रहा। सेम लॉजिक माय डियर स्टूडेंट्स, सेम लॉजिक, और छोटा हो जाएगा, वेरी इट विल बिकम वेरी शॉर्ट। पहला पॉइंट कौन सा भी इरेशनल हो, वॉट एवर द इरेशनल क्वेश्चंस आर देयर, फर्स्ट सेंटेंस प्रूव बाय द कॉन्ट्रडिक्शन लॉ, सेकेंड सेंटेंस इसका कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट क्या होता है, इरेशनल का रेशनल, अज्यूम दैट 6 प्लस √2 इज व्हाट, रेशनल, इरेशनल का उल्टा। थर्ड पॉइंट सेम वैसे ही, a by b वेयर a and b आर को प्राइम्स, ये तीन कुछ भी होने दो आप, कौन सा भी रेशनल रहने दो, सिंगल रहने दो, दो टर्म वाले रहने दो, या कांस्टेंट एंड रूट, कुछ भी रहने दो, ये 3 पॉइंट्स तो आ गए, आपको मार्क्स आ गए। नेक्स्ट अपना काम क्या है, रूट को सेपरेट करना है, नंबर्स को सेपरेट करना है, तो ऑलरेडी रूट सेपरेटेड ही है, ठीक है, उसको ऐसे ही रखो आप, a by b जैसे का वैसी है, +6 इधर आके -6, कुछ भी नहीं है तो बाई 1, b और 1 का एलसीएम, बाई 1 डालते समझ जाना माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग फॉर द एलसीएम लिख रहे हैं अपन, 1 डाल रहे हैं, खाली 6 तो नहीं लिख सकते, 6/1 डालते समझ जाना, एलसीएम है भाई। नेक्स्ट स्टेप, b1 एलसीएम b गॉन अवे फॉर 1 टाइम, 1 a माइनस 1 b b इंटू 6 6b। अब √2 क्या है, देखो आप a by b फॉर्म में आ गए, इनो रेशनल बन गए, इनो इरेशनल है, √2 रूट फॉर्म, इम्पॉसिबल। फिर इतनी बड़ी गलती कहीं को रिसाब हो सर, जो ऑलरेडी इरेशनल था आप अज्यूम करें मैं इरेशनल प्रूफ करता हूं, बोले नहीं कर सके प्रूफ, आप कंक्लूजन लिखिए, वी नो दैट a and b आर
को प्राइम, इट मीन्स दैट ये जो भी दिया हुआ है a माइनस 6b बाई बी क्या है, रेशनल, मगर रूट 2 क्या है, इरेशनल। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर इसी बड़ी गलती क्यों हो रही, क्योंकि हमारा अजम्पशन, दिस इज बिकॉज अजम्पशन दैट 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल इज रॉन्ग या इनकरेक्ट, इनवैलिड। लिहाजा एट द एंड वी हैव कमिटेड के सेंस हेंस 6 प्लस रूट 2 क्या है, इरेशनल है। मैं रेशनल प्रूव नहीं कर सका, लिहाजा उन्हें इरेशनल है। सिमिलरली यहाँ पर भी इसी तरह है। देखिए आप, पहला सेंटेंस प्रूव बाय द कॉन्ट्रडिक्शन लॉ, दूसरा अज्यूम दैट जो भी दिया उन्हें इरेशनल बोल तो रेशनल, तीसरा सेंटेंस ए बाई बी, फोर्थ में ट्रांसपोज, किसी एक को उधर भी जाना है तो ये रूट वाले को इधर रख लो आप, +3 इट विल बिकम -3 हियर। तो b और 1 एलसीएम -3 मतलब 3/1, b और 1 b भी चले गया, a माइनस 1 b b इंटू 3b। अब भाई पूरा नंबर भी तो 2 लगा हुआ है, खाली मेरे को इधर रूट होना है, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको नीचे भेज दो, डिवाइड हो गया। तो इधर अकेला अलोन क्या बच गया, √5 इरेशनल नंबर है और ये रेशनल हो गया। इरेशनल इक्वल टू रेशनल, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। डे इज इक्वल टू नाइट बोले ऐसी बात है, वैसा हो सकता है क्या, नॉट पॉसिबल। सो अब जो भी अपन कह रहे हैं, यू हैव टू पुट इनटू द सेंटेंस, दैट इज द कंक्लूजन। वी नो दैट ए एंड बी आर co-primes. It means that a minus 2b by is irrational, but √5 is irrational. It is not possible. तो फिर कई को आया ऐसा बोले तो बिकॉज आवर अजम्पशन, हम जो अज्यूम करे थे, अजम्पशन दैट 3 प्लस √2 इज रेशनल इज रॉन्ग, गलत है। जो ऑलरेडी इरेशनल था आपको अज्यूम करे, आप अज्यूम नहीं कि हम सोचे कि मैं प्रूफ करके बताता हूँ, रेशनल प्रूफ करता हूँ, नहीं कर सकते आप रेशनल प्रूफ। गॉट इट? सो एट लास्ट आप एक कंक्लूजन दे दिया, भाई नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, हेंस 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल ओनली। शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। सेम लॉजिक, पहला सेंटेंस प्रूव बाय द कॉन्ट्रडिक्शन लॉ। सेकेंड वन अज्यूम दैट 5 माइनस √3 इरेशनल है, इसका कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, रेशनल। थर्ड सेंटेंस a बाई बी वेर ए एंड बी एंड को प्राइम्स, वो भी सेंटेंस सेम। फोर्थ में अब यहां में से कोई एक को ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो मैं ये सोचा इट इज बेटर टू ट्रांसपोज नेगेटिव वैल्यू इनटू पॉजिटिव, -√3 इधर आ गया, +√3 हो गया, कुछ भी कर सकते हैं आप, मगर फिर चेंज ऑफ साइंस रहते, इसीलिए मैं इसको इधर शिफ्ट कर दिया। 5 का मतलब 5/1, 1 और b एलसीएम b, 1 b b इंटू 5, 5b माइनस b गॉन, a इज रिमेनिंग, 5b by a, 5b minus a by b is equal to what, √3, राइट सर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब आइए, वैसे आप 5b कभी भी पॉजिटिव वैल्यू लिए तो ये बेहतर रहता, a माइनस ए है ना, वो a प्लस -5b, ओके, क्योंकि यू कैन राइट लाइक दैट ऑल्सो, पहले a लिखना है तो आप -a+5b भी लिख सकते, बट इट विल बी बेटर है ना सीधा। तो खैर एनीवे, √3 इज इक्वल टू व्हाट, खैर इधर भी लिख सकते थे। अब ये आप क्या करिए, ये क्या हो गया, रेशनल हो गया, ये हो गया इरेशनल, मैं इसको फ्लिप कर दिया, √3 इधर ले लिया, ये इधर ले लिया। खैर एनीवे, ये क्या होगा, इरेशनल, और ये हो गया रेशनल। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। लिहाजा 5 माइनस √3 जो अच्छा खासा इरेशनल था, आपने जिद की, आपने कॉन्ट्राडिक्ट करके रेशनल प्रूफ करता हूँ बोले आप, उसकी प्रॉपर्टी भी अप्लाई करें, लिहाजा प्रूफ नहीं कर सके। सो यू हैव टू पुट इनटू सेंटेंस, वी नो दैट ए एंड बी आर को प्राइम, इसका मतलब -a plus 5b by b क्या है, रेशनल, बट √3 क्या हो रहा, इरेशनल। कई को भाई, दिस इज बिकॉज आवर अजम्पशन 5 माइनस √3 इरेशनल क्या है, वो रॉन्ग है, हेंस 5 माइनस √3 इज व्हाट, इरेशनल। एग्जाम्पल 10 पेज नंबर 16, सेम माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर चेंजेस देखेंगे आप, वी डिड दिस क्वेश्चन प्रीवियसली, सेम ही क्वेश्चन करते, मैं ये आपको डिफरेंस ये समझाना चाह रहा हूँ। आई वांट टू एक्सप्लेन दिस कि √2 प्लस था वहां पर, अब अगर सपोज एग्जामिनेशन में माइनस आया, कंफ्यूज नहीं होना, सेम स्टेप्स, पहला प्रूव बाय द कॉन्ट्रडिक्शन लॉ, दूसरा खाली प्लस की जगह माइनस हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ इरेशनल इज रेशनल, थर्ड वन सेम एज इट इज, a by b √2 जो भी दिया, √2 माइनस √3 इक्वल टू a by b मेरे a दिया को प्राइम्स, फोर्थ वन माइनस √3 को उधर लाके क्या हो गया, +√3, वहां पर प्लस था फर्स्ट क्वेश्चन में, अब साइन चेंज होने दो बेटा, साइन चेंज होने से कंफ्यूज नहीं होना है। सेम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल, a + b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ अब आइए, यहां पर इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a√3 प्लस 3। यहां पर क्या कर दिया अपन, देखिए अगले पहले जो क्वेश्चन का मार्क पड़ा हुआ है,
ये प्लस को इधर शिफ्ट करता तो माइनस हो जाता है, बस इतना ही डिफरेंस आता है। ये एज इट इज +3 +2 बिकम -2 सेम एज इट इज, ये माइनस चलते जा रहा है। सो a by a square by b square 3 minus 2 plus 1 means 1 by 1 going for the LCM only, b square 1 b square b square b square got a square plus 1 b square b square b square मतलब b square। अब आइए what you have to do, transpose b को इधर ट्रांसपोज कर दिया, b से स्क्वायर कैंसिल, a square plus 2 b square by b आ गया, तो फिर 2a को इधर लेके आ गए तो 2a भी हो गया। नाउ माय डियर स्टूडेंट, हमको इधर पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव रखे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, मगर पॉजिटिव चाहिए। मैथमेटिक्स रूल सेज चेंज ऑल द साइंस। ये माइनस को प्लस बनाना चाहो सब बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हैं। रूल सेज ये माइनस को अगर आप प्लस बना रहे हो तो ये प्लस जाके माइनस होगा, प्लस जाके माइनस होगा, चेंज ऑल द साइंस। सो ये क्या हो गया, रेशनल, एंड दिस इज बिकमिंग इरेशनल, इट इज अगेन नॉट पॉसिबल। फिर कंक्लूजन आ गई, सेम सेंटेंस वी नो दैट a and b are co-primes, इसका मतलब -a square - b square by 2ab क्या हो रहा है, रेशनल, बट √3 is irrational, it is because of our assumption जो था √2 minus √3 √2 minus प्लस पहला क्वेश्चन था, √2 minus √3 is rational is wrong। हम अज्यूम कर रहे थे रेशनल बोल के, वो रॉन्ग अजम्पशन है, ऑलरेडी इट इज अ इरेशनल, हेंस √2 minus √3 is what, irrational। Prove that this is important question my dear students, it was asked previously also, मगर वहाँ पर क्या किया था माय डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस क्वेश्चन मीन्स ईयर बैक, √p प्लस √q की जगह उन्हें √m प्लस √n दिया था, कुछ नहीं, लॉजिक सेम है, अल्फाबेट चेंज हो गया, यहाँ पर √p प्राइम है, वहाँ पर √m प्राइम था, m और n दिया था, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। सेंटेंसेस सेम पैटर्न, पहला सेंटेंस क्या होना आपको याद होगा, आई होप यू हैव बाय हार्ट दैट वन, कि पहला सेंटेंस होगा प्रूव बाय द कॉन्ट्रडिक्शन लॉ। दूसरा सेंटेंस assume that √p plus √t is rational, कॉन्ट्रडिक्शन लॉ का उल्टा क्या होता है, इरेशनल का रेशनल। तीसरा सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस इज सेम, a by b where a and b are co-prime। चौथा प्लस क्यू इधर आके माइनस क्यू। अब अच्छी तरह जानते हैं, यू नो दैट स्क्वायर रूट इधर, स्क्वायर रूट इधर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। उसके बाद क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, p इज इक्वल टू a by b a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो p ये a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2a रूट क्यू बाई बी प्लस क्यू। यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप है, यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस 2a रूट क्यू उधर जाकर प्लस 2a रूट क्यू हो जाएगा, राइट। उसके बाद a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एज इट इज, प्लस क्यू एज इट इज, अलबत्ता प्लस p हियर इट विल बिकम माइनस p हियर बाय ट्रांसपोजिंग। तो नो एलसीएम क्या हो गया, बी स्क्वायर 1 1, क्यू के नीचे कुछ नहीं था बाई 1 डाल देना, पी के नीचे कुछ नहीं था बाई 1 डालना, जैसे 1 डालते दिमाग में आ जाना भाई वी आर मूविंग फॉर द एलसीएम। बी स्क्वायर 1 1, एलसीएम बी स्क्वायर चले गया, बचा क्या, ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू क्यू, क्यू बी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर टाइम बी स्क्वायर इंटू पी, पी बी स्क्वायर। नाउ माई डियर स्टूडेंट्स, 2a³ बाई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1 and b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर। सो नाउ a स्क्वायर एज इट इज प्लस क्यू बी स्क्वायर एज इट इज माइनस पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी माइनस पी बी स्क्वायर, राइट, बी स्क्वायर आना चाहिए। सो एनीवे बी स्क्वायर आप इसमें से कॉमन निकाले तो अंदर क्या बच गया, क्यू माइनस पी। नाउ बाय द बी इधर ट्रांसपोज हो गया, बी से स्क्वायर कैंसिल हो गया, होने के बाद बी बच गया, यहाँ पर, यहाँ का 2a यहाँ पर ला लिए तो 2a भी हो गया। अब नेचुरली नो a बाई बी फॉर्म में आ गए, देखो आप जो भी क्वेश्चन a बाई बी p बाई क्यू फॉर्म में आ रहा, फ्रैक्शन, सर 2/3 5/4 7/8 जो भी ले रहे हैं आप, ये बाई में आ रहा, फ्रैक्शन आया तो समझ जाओ क्या है वो, रेशनल, p बाई क्यू फॉर्म। और ये रूट क्यू इज ए प्राइम, अगेन रूट फॉर्म में आ गया, इरेशनल, इट इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता ऐसा, इरेशनल इक्वल टू रेशनल। अब कंक्लूजन बहुत सिंपल, वी नो दैट, हम जानते हैं कि a बाई बी क्या हो रहा है, a and b क्या है, दोनों को प्राइम है। इट मीन्स दैट, उसका मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस बी 2ab जो भी है, p बाई क्यू फॉर्म में आ रहा, a बाई बी फॉर्म में आ रहा, वो क्या है, ये रेशनल है, मगर रूट क्यू क्या है, इरेशनल है, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा फिर गलत क्यों हुआ, इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, व्हाई द मैथमेटिक्स इज गोइंग रॉन्ग, क्योंकि जो ऑलरेडी √p प्लस √q इरेशनल था, हमने जिद की, कॉन्ट्रडिक्शन लॉ फॉलो करे कि रेशनल बनाए, उसको अपोजिट लॉ फॉलो करे, रेशनल बनाए, लिहाजा
एट लास्ट आखिर में आप बोले कि भाई हम प्रूफ करना भी चाहे तो हम प्रूफ नहीं कर सके, हमको रॉन्ग आ रहा, इरेशनल को रेशनल हो रहा. दैट इज वाई हेंस वी केम टू द कंक्लूजन दैट रूट पी प्लस रूट क्यू क्या हो रहा है, इरेशनल है. हम रेशनल की कोशिश करें बट वी हैव नॉट सक्सीडेड. नाउ 1/√2 इज इरेशनल. जस्ट सी द मॉडल माय डियर स्टूडेंट्स. या 1/√2 की जगह √7 कभी दिया एग्जामिनेशन में, कभी √5 दिया 1/√5. नथिंग, सेम स्टेप्स. पहला स्टेप्स यू नो दैट प्रूव बाय द कॉन्ट्रडिक्शन लॉ. दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप, अज्यूम दैट 1/√2 इज इरेशनल का रेशनल, उल्टा कॉन्ट्रडिक्ट. तीसरा a/b वेर n b इनकार को प्राइम्स, क्रॉस कर लो, जट्स ऑल. क्योंकि रूट भगाने का नहीं अपने को. b1 जा b, √2a, √2 जैसे का वैसी है, a को ट्रांसपोज करो b/a, इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल. हो सकता है क्या? नो, नॉट पॉसिबल. यू नो a/b b a बरल p/q फॉर्म में आ गया, रेशनल है, बट ये रूट फॉर्म में आ रहे, रूट ऑफ प्राइम हो रहा है, ये इरेशनल है. इरेशनल इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. फिर ऐसा गलती क्यों हो रही, इतनी बड़ी गलती क्यों हो रही, मैथमेटिक्स रॉन्ग क्यों हो जा रहा? बिकॉज वी नो दैट एन बी आर को प्राइम्स. उसका मतलब क्या हो रहा है, b/a क्या हो रहा है, रेशनल हो रहा, मगर √2 क्या हो रहा है, इरेशनल हो रहा है. मगर ऐसा गलत क्यों हो रहा है, इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल क्यों हो रहा? क्योंकि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है. जो ऑलरेडी इरेशनल था हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट करें, जिद करे, आप अगेंस्ट जाए, अपोजिट गए उसके. मैं रेशनल प्रूफ करता हूँ, बोले वी हैव नॉट सक्सीडेड. सो हेंस लिहाजा लास्ट में आप थक के ये बोलते रहे कि 1/√2 क्या है, इरेशनल है. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3√2 इज इरेशनल. पहला सेंटेंस मे बी यू गॉट इट, प्रूव बाय द कॉन्ट्रडिक्शन लॉ. सेकेंड सेंटेंस, अज्यूम दैट 3√2 is rational. थर्ड सेंटेंस a/b वेर a b आर को प्राइम्स. क्योंकि को प्राइम वगैरह तमाम फर्स्ट क्वेश्चन में समझा दिया हूँ माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम मूविंग लिटिल बिट फास्ट. अदरवाइज द वीडियोस आर गेटिंग इलांगेटेड. बेटा दिस रिक्वायर इमंस एफर्ट. √2 3 को इधर ला लो, इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल, सेम, इट इज नॉट पॉसिबल. फिर वही हो गया, यू नो p/q फॉर्म में आ गया, रेशनल हो गए, इरेशनल हो गए. वी नो दैट a and b आर को प्राइम्स. सो इट मीन्स दैट उसका मतलब a/3 भी क्या हो रहा है, रेशनल, रेशनल, इरेशनल. कहीं को हो रहा है ऐसा गलत, कहीं को हो रहा है बिकॉज जो ऑलरेडी 3√2 इज रेशनल था वो क्या लिखे आप, इरेशनल था, उसको रेशनल बोले, प्रूफ नहीं कर सके. एट लास्ट हेंस 3√2 इज व्हाट, इरेशनल. बाय दिस माय डियर स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड the irrational topic of real number. 100% I can say, my dear student, it is an important question. We are expecting, we hope this question will be in your board exam. My heart says there will be there, as if it is there. I have seen in the question paper. तो प्रैक्टिस अच्छी करिएगा, वेदर यू बिलोंग टू CBSE और SSC. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इरेशनल लॉजिक बहुत सिंपल है, जस्ट रिमेंबर द स्टेप्स. कौन सा भी इरेशनल रहे दो, 5 सेंटेंस आगे दो बस है. फर्स्ट सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्शन लॉ, सेकंड सेंटेंस अजम्पशन, तीसरा को प्राइम, इस तरह 3 भी लिख दिए. यू मे बी एक्सपेक्टिंग सम पॉइंट्स. माय डियर स्टूडेंट्स, शेयर आवर वीडियो, like it, share it, and don't forget to subscribe. We are going to have lot more videos. So all the best for your examination. Go through it, practice yourself. Education doesn't mean a certificate. Education means knowledge. You just learn it, get it perfect in the subject so that you can able to produce good results as well as good future. Thank you very much.